हाल के दिनों में सभी के मन में एक वायरस को लेकर काफी ज्यादा सवाल है कि क्या है मंकी पॉक्स, क्यों फैल रहा है ये वायरस और इसके लक्षण क्या है और ये कैसे फैलता है। अब तक इसके कितने मामले सामने आ चुके हैं। आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स एक वायरस है जो स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही एक वायरस बताया जा रहा है। ये मध्य और पश्चिमी अफ्रीका देशों के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिला है। जब कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है, इसके बारे में हमें पहले से ही काफ़ी कुछ पता है। इसके उपचार क्या है और ये पहली बार जब इसका केस सामने आया था तो अनुभव भी है, लेकिन अथॉरिटी का कहना है कि ये वायरस ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अब बात करते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या है। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, सूजन, कमर दर्द और मांसपेशियों में दर्द देखा गया, लेकिन बुखार होने पर त्वचा पर रेस पर काफी ज्यादा खुजली होती है, दर्द हो सकता है और इसमें कई बदलाव भी देखने को मिला। आखिर में इसमें पपड़ी जम जाती है और ये बाद में गिर जाता है। इसके कारण घाव के निशान भी पड़ सकते हैं। ये संक्रमण आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है और 14 से 21 दिनों तक रहता है। अब आपको बताते हैं कि इस वायरस के भारत में क्या स्थिति है। दरअसल 3 अगस्त तक भारत में मंकी पॉक्स के 9 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं एक शख्स की केरल में मौत भी हो चुकी है। वहीं केरल सरकार ने इस मौत को लेकर पुष्टि की है कि जो व्यक्ति था वो पहले से ही मंकी पॉक्स से संक्रमित था। हालांकि वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद में कहा कि मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है और इससे लोगों को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 70 के दशक में भी ये बीमारी मौजूद थी और डीप कांटेक्ट से होती है, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वहीं सरकार की तैयारी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में जब इसके केस सामने आने लगे हमने तभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी। भारत में इसका पहला केस केरल में 14 जुलाई को सामने आया था, लेकिन उससे पहले 31 जुलाई 2022 को सभी राज्यों को गाइडलाइन दे दी गई थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि संक्रमण कहां से हो सकता है। तो आपको बता दें कि यह संक्रमण किसी संक्रमित शख्स के नजदीकी संपर्क से हो सकता है। इसका वायरस हमारी त्वचा पर किसी कट से, आंख से, नाक से, मुंह के रास्ते भी शरीर में जा सकता है। इसके अलावा यह संक्रमित जानवर जैसे बंदर, चूहा, गिलहरी से भी फैल सकता है। साथ ही साथ अगर बिस्तर या कपड़ों पर वायरस है तो उसके संपर्क में आने से भी यह फैलता है। इसका मतलब साफ है कि संक्रमित व्यक्ति के दूरी बनाने की जरूरत है। वहीं कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि यह वायरस खतरनाक है भी या नहीं। तो आपको बता दें कि अभी तक इसके हल्के मामले ही देखने को मिला है, यानी मरीज की हालत ज़्यादा खराब नहीं होती। कई बार यह चेचक यानी कि चिकन पॉक्स जैसा होता है और कुछ ही दिनों या हफ्तों में ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ मामलों में मरीज की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है। पश्चिमी अफ्रीका में इससे मौत होने के भी आंकड़े दर्ज किए गए हैं। वहीं ज़्यादातर देखा गया कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। हालांकि ब्रिटेन की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया कि ब्रिटेन और यूरोप हाल फिलहाल में कई गे और बाइसेक्सुअल मेल इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। अब हम आपको इस वायरस के इतिहास के बारे में अवगत कराते हैं। इस वायरस का पहला मामला 1950 के दशक में सामने आया था। बीते कुछ महीनों के दौरान ये वायरस दुनिया भर के 70 देशों में अपने कदम रख चुका है। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो 70 दशक से अफ्रीका लोगों में आम बात है, लेकिन अब वह दुनिया के अन्य देशों में भी फैल चुका है। खासकर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों में इसके मामले सामने आए हैं। हालांकि इस बीमारी का प्रकोप अभी भी बहुत व्यापक तो नहीं है, लेकिन कुछ देशों में आए नए केस में लोगों की चिंता को पैदा कर दिया है। वहीं बात करें इसके उपचार और रोकथाम की, तो यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने अपने वेबसाइट पर बताया है कि मंकी पॉक्स के संक्रमण के लिए वर्तमान में कोई विशेष उपचार उपलब्ध नहीं है, लेकिन दवा के साथ फैलने को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं हाल फिलहाल में कई देशों ने इसके टीके को भी तैयार किया है और WHO ने इसको सहमति भी दी है, लेकिन यह 18 साल से कम उम्र के लोग या प्रेग्नेंट महिला, किशोर बच्चों के लिए नहीं है।
वहीं बहुराष्ट्रीय स्तर पर इमेवेनेक्स नामक वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। इस वैक्सीन को देवेनेक्स नामक दवा कंपनी बेवेरिया नॉर्डिक बनाती है। अफ्रीका में इसके इस्तेमाल में पिछले आंकड़े बताते हैं कि यह मंकी पॉक्स को रोकने में 85% प्रभावी है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे दूसरे वीडियो के लिए। धन्यवाद।